नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन गौतम। आज की कहानी का नाम है पाप की जड़। राजा चंद्रभान ने एक दिन अपने मंत्री सूरसेना से पूछा कि पाप की जड़ क्या होती है। सूरसेना इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। राजा ने कहा, इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढने के लिए मैं तुम्हें 1 माह का समय देता हूँ। यदि दी गई अवधि में तुम सही उत्तर नहीं ढूंढ सके तो मैं तुम्हें मंत्री पद से हटा दूंगा। राजा की बात सुनकर सूरसेन बहुत परेशान हो गया। वह गांव-गांव भटकने लगा। एक दिन भटकते भटकते वह जंगल जा पहुंचा। वहां उसकी नज़र एक साधु पे पड़ी। उसने राजा का प्रश्न उसके सामने बोला। साधु ने कहा, मैं एक डाकू हूँ जो राजा की सिपाहियों से डर से यहाँ छुपा बैठा हूँ। वैसे मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सूरसेन ने सोचा, काम चाहे जो भी हो, कम से कम उत्तर तो मिल जाएगा। उसने डाकू के बात के लिए हामी भर दी। इस पर डाकू ने कहा, तो ठीक है, आज रात तुम्हें नगर सेठ की हत्या करनी होगी और साथ ही उसकी सारी संपत्ति चुराकर मेरे पास लानी होगी। यदि तुम ये काम करने में सफल हो जाते हो तो मैं तुम्हें प्रश्न का उत्तर बता दूंगा। सूरसेन लालच में आ गया। उसे अपना पद जो बचाना था। सूरसेन इसके लिए तैयार हो गया और जाने लगा। उसे जाता देख डाकू ने कहा, एक बार फिर सोच लो, हत्या व चोरी करना पाप है। सूरसेन ने कहा, मैं किसी भी हाल में अपना पद बचाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं कोई भी पाप करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर डाकू ने कहा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। पाप की जड़ होती है लोभ। पद में लोभ में आकर तुम हत्या और चोरी जैसे पाप करने के लिए तैयार हो गए। इसी से भासीभूत होकर व्यक्ति का पाप कर्म करता है। सूरसेन डाकू का धन्यवाद किया और महल की ओर चल दिया। दूसरे दिन राज दरबार में जब उसने राजा को अपना उत्तर बताया तो राजा उसकी बात से बहुत प्रसन्न हो गया। उसने मंत्री को ढेर सारा इनाम देकर सम्मानित किया। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।